Hey friends, welcome to Next Gen Mathematics. Today we are going to discuss our next topic, number play. Name बता रहा है खेलना numbers के साथ. Yes, this is very interesting chapter. This time introduced by NCERT. Yes, बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, लॉजिकल. कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक यूज करना है. कैसे, क्यों, कब, हाउ, विल डू. उससे पहले यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, पैरिटी. एक नया वर्ड है. पैरिटी का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ नंबर इज ऑड और इवन. मतलब किसी भी नंबर को ऑड और इवन बताना, दैट इज अ कॉल्ड वर्ड पैरिटी. कैसे? यू नो वेरी वेल, 2, 4, 6, 8, 10, all these are even numbers. Am I right? और हम सिंपल क्या बोलते हैं? The number which are divisible by 2 called even numbers, or 1, 3, 5, 7 onwards. These are called odd number. The number which are not divisible by 2, that is odd. तो नंबर देख के तो हम बता देंगे 131, 234, 5068925643 2. अब लास्ट डिजिट देखा, हमें पता है ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है. तो वेरी इजीली वी कैन से दैट दिस इज इवन और दिस इज ऑड. बट क्योंकि 7th क्लास में लेटर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स, अल्फाबेट्स यूज हो चुके हैं. तो हाउ वी कम टू नो अबाउट दिस? 2a, 6x, 7l plus 3, these are even or odd. That is parity. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. हाउ वी चेक literal numbers, letter numbers, alphabets, variables are even or odd. Before that, let me take some examples. 2 plus 4, 6 plus 8, 8 plus 10, 12 plus 18. कहने का मतलब इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड किया तो रिजल्ट इज ऑलवेज even. Sum of 2 even is even. 1 plus 3, 9 plus 13, 11 plus 17. इनको ऐड करो तो odd plus odd, sum of odd number always give even number. Is it okay? तो it means sum of 2 even is even, sum of 2 odd is odd. Even, sorry. But अगर ये किया तो चेक कीजिए इसका रिजल्ट. मतलब ऑड और इवन को ऐड किया, दैट इज द सेम थिंग. इवन और ऑड को ऐड करें तो दैट ऑलवेज गिव ऑड नंबर, है ना. देखिए, दिस इज 5, दिस इज 13, 19, 33. तो सम ऑफ इवन एंड ऑड और ऑड और इवन इज ऑलवेज ऑड नंबर. बट सम ऑफ 2 इवन इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 ऑड इज ऑलवेज इवन. दिस इज द स्टेप. ये ऑलरेडी ये आप करते आ रहे हो, मैंने सिर्फ उसको लॉजिकल में आपको कन्वर्ट कर दिया. यू आर गेटिंग सिमिलर. अब मल्टीप्लाई के केस में 2 multiply 4, 8 multiply 6, 2 multiply 12, 3 multiply 8, 12 multiply 7. टेबल्स आई थिंक आते हैं ना सबको. हाँ, अब इवन की मल्टीप्लाई करें, दैट इज ऑलवेज इवन. ऑड और इवन की मल्टीप्लाई करें या इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करें, दैट इज ऑलवेज इवन. अब इनकी करें, इट विल गिव ऑड. एम आई राइट? तो मीन्स
when we multiply two even numbers or one odd or one even, it always give even, but when we multiply two odd numbers, it will always give odd. अब देखिए ध्यान से 2a, अब a इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है ना। अब ध्यान से देखो मेरी बात, कैसे करना है। 2 हमें पता है इवन नंबर है, तो केस 2 बन गए, या इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई होगी या इवन की ऑड के साथ। तो आपके एक ही ऑप्शन, अगर कंफ्यूज हो जाओ ना, माइंड में एग्जांपल ले लो जैसे मैंने लिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इवन नंबर्स, आंसर इज ऑलवेज इवन। व्हेन वी मल्टीप्लाई इवन एंड ऑड, आंसर इज ऑलवेज इवन। तो इसका मतलब ये नंबर 2a हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। समझे? आई हैव टेकन 3l। अब l इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, लेकिन 3 का मुझे पता है ये ऑड होगा। तो पहला केस बन गया ऑड की इवन के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा केस इज ऑड की ऑड के साथ। व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑड एंड इवन, माइंड में सोचो एक ऑड नंबर ले लो एक इवन, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड की ऑड के साथ करेंगे, इट विल बी ऑड। तो इसका मतलब इसका आंसर वेरी करेगा। अगर l इवन है तो आंसर इवन आएगा, अगर l ऑड है तो आंसर ऑड आएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। 2x + 3, कन्फर्म करो स्टेप बाय स्टेप। ये रहा इवन, पहले इसको 2 पार्ट में करेंगे, 2x की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। अब 2 में ये इवन है, ये इवन होगा या ऑड। तो इस केस में इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई की इवन, इस केस में इवन की ऑड के साथ मल्टीप्लाई की इवन। तो ये कंफर्म हो गया 2x इवन आ गया, पहला काम। तो हमारा रिजल्ट बन गया इवन + 3, 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो इवन प्लस ऑड क्या होगा फिर, ऑड। तो इट विल ऑलवेज गिव ऑड। अब एग्जांपल लेके देखना है ना, तो आप x की कोई मर्जी वैल्यू रिप्लेस करो, 1, 2, 3, तो चेक करो, इसने हमेशा ऑड नंबर देना है, दैट इज देयर। ये हो जाएगा, पर वो करो, उसकी आदत हमने डालनी है। एक ना रिडल है बड़ी अच्छी, मैंने कई बार देखा है। वो रिडल क्या होती है, मतलब हमारे सोशल मीडिया पे चलती है, दैट सम ऑफ 3 odd numbers is 28, find the numbers। ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत चलती है। तो कहते 3 ऑड नंबर का सम 28 है, नंबर्स फाइंड करो, स्टार्ट करके देखो। पर मैं क्या बोलता हूं, छोड़ दो, इसको देखते हैं। ऑड अब कहां पे ये काम आएगा, ये हो गया। ऑड को ऑड के साथ ऐड किया, सम ऑफ 2 ऑड इज ऑलवेज इवन, और इवन और ऑड को जब ऐड करेंगे तो दैट इज ऑलवेज ओड। तो इनका आंसर हमेशा ऑड नंबर आएगा, और ये इवन है, इट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। हो गया सॉल्व। वरना सोचो कितना टाइम खराब होगा, आप सोचते रहोगे। क्योंकि 3 ऑड नंबर्स हैं, 2 को ऐड किया इवन आएगा, फिर इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे, दैट इज ऑल्सो गिव ऑड नंबर, बट हेयर वी हैव इवन नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जो ये रिडल है या पजल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। यू कांट सॉल्व दिस, चाहे 1 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 25 दिन लगाओ। यू आर गेटिंग? तो दिस वाज द बेसिक थीम ऑफ पैरिटी। नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसे हमें एक सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। वी हैव टू फाइंड nth टर्म, या यहाँ पे मेंशन कर दें 20th टर्म, या जो भी मेंशन कर सकते हैं 51st टर्म। या तो आप बार बार ऐड करते जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऐड हो रहे हैं, हमें दिख रहा है। तो टाइम कितना लगेगा, है ना। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे nth टर्म का,
जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है अल्फा वो मैट्रिक्स वाले में। अब डिफरेंस देखो, सबसे पहले यहां पे 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहां पे 6, ये 6 ऐड हो रहा है क्योंकि आपको पैटर्न मिलेगा, ये नहीं है जो दिल किया मिल गया। सिमिलर यहां पे देखो 7 7 7 हो गया। इज इट ओके? तो इसका मतलब पहली बात जो इसका फॉर्मूला बनेगा, nth टर्म बनेगी, वो अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंस बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। हायर क्लासेस में तो ये टॉपिक ही है फुल फ्लेज, पर यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कैसे करेंगे? तो 3 तो आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा ही आएगा। अब कैसे? तो अब ये देखिए, अब यहां पे जो एक पहला स्टेप डिफरेंस, दूसरा स्टेप जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंस के साथ, कहने का मतलब ये 3 है तो ये रहा 3, डन। तो 3 का डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म भी सेम है, तो कहने का मतलब ये देखिए 3 का टेबल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे 3 का टेबल है, मतलब अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म तो 3 1s are 3, सेकेंड टर्म 3 2s are 6, थर्ड टर्म 3 3s are 9। तो जो टर्म है उसका नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिफ्थ होगी 3 × 5। अगर मैं बोलूं 10th फाइंड करनी है, आई थिंक आप बहुत इजीली अब निकाल लोगे। अगर बोलूं 20th फाइंड करनी है तो आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब हमने तो nth निकालनी है, तो इसको जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल पड़ी है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो कर दिया, अब इसका क्या करें? करेंगे। अब इसी को देख रहे हैं। अब देखो, तो आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं। डिफरेंस तो 6 आ गया, 6 आ गया। अब पहली टर्म रही 8। स्टेप बाय स्टेप चलो आप आराम से, कोई जल्दबाजी हमने नहीं करनी है। देखिए सेम इस तरफ लिख रहा हूं मैं। डिफरेंस हमारे पास 7 आ गया। अब फर्स्ट टर्म आ गई 3, सेकंड आ गई 10, थर्ड आ गई 17, फोर्थ आ गया 24। क्योंकि जो आपको रिलेशन मिलेगा वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितने? 6। इसको 6 के हिसाब से लिखें, 6 + 2। इज इट ओके? 14 क्लियर है। जो 14 आया है वो 8 से 6 ऐड किया हमने, और 8 क्या आ गया? 6 + 2। तो कहने का मतलब सिंपल, अब समझाता हूं। ये रहा एक डिफरेंस, यहां पे 6 और बढ़ गया ना, तो यहां पे 2 6 आ गए, बाकी एज इट इज। और तो कुछ बढ़ा नहीं है, यहां पे 6 बढ़ गया, तो वी हैव 3 6, रेस्ट सेम। एक 6 और इंक्रीज हो गया, तो वी हैव 4 6, रेस्ट सेम। तो जितनी पोजीशन है वो उतनी 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मान लो 5th टर्म होती तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके +2, 10th होती 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई +2। एक बार इसी को यहीं पे छोड़ रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं। ये 3 आ गया, और क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस 7 है तो 7 के अकॉर्डिंग लिखा, तो यहां पे एक 7 आ गया, एक आगे वाली टर्म में 7 ऐड हो गया, तो एक 7 और बढ़ गया, है ना, 2 हो गए। एक फिर ऐड कर दिया, देन वी हैव 3 7s, देन वी हैव 4 7s, 5 7, 6 7s। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं हमें 12th टर्म चाहिए, तो वहां पे 12 7 होंगे, एक 3 माइनस कर दिया, तो इसका आंसर 81 आ जाएगा। अगर इन्होंने बोला 51st टर्म, तो हमारे पास 57 हो गए, उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर। तो इसका मतलब 6 फिक्स है, पोजीशन चेंज हो रही है n + 2, दिस इज इट्स nth टर्म। 7 एज इट इज है,
हर बार नया 7 लग रहा है, सॉरी -3। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ nth टर्म। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डोंट वरी, इट विल मेक मोर क्लैरिफाई। सपोज हमारे पास ये आ गया, अब खुद देखते हैं। पहले डिफरेंस कितना कितना ये इंक्रीज हो रहा है, 5 5 का काम हो गया। पहली टर्म 7, सेकेंड वी हैव 12, थर्ड वी हैव 17, फोर्थ वी हैव 22। 5 के अकॉर्डिंग लिखेंगे 5 + 2। अब देखो यहां पे हमने एक 5 ऐड कर दिया, एक ये रहा, कितने 5 हो गए, 2। एक 5 और ऐड कर दिया, कितने 5 हो गए, 3। एक 5 और ऐड कर दिया, 4। तो हो क्या रहा है, हर नई टर्म पे एक नया 5 हम ऐड कर रहे हैं, देन +2 चल रहा है। अगर यहां पे 12th टर्म होती, अगर 4th टर्म थी तो 4 5 आए, थर्ड टर्म थी तो 3 5 आए, अगर 12th टर्म होगी तो 12 5 आएंगे और बाद में +2 आएगा। दैट इज द आंसर। तो nth टर्म में n 5 आएंगे, बाद में 2 ऐड करेंगे, दैट इज द आंसर। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द सीक्वेंस। एंड द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैजिक ग्रिड। अक्सर आपने सुना है पजल्स का कि ये एक स्क्वायर है 3x3 का, ठीक। यूज नंबर 1 to 9 वंस सो दैट रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल सम सेम हो, है ना। तो बड़ा करते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या नहीं। बहुत मेथड्स हैं यहाँ पे। आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू डू। सबसे पहली बात, अब यहां पे आपको एक तो सम नहीं पता, आई एम टेलिंग यू सम। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूं सम की, इसकी मिडिल टर्म आप निकाल लीजिए। 1 to 9 की मिडिल टर्म क्या है, 1 और 5। 1 to 9 से मिडिल नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो इसका ट्रिपल होगा, 3 times मिडिल नंबर, दैट्स इट। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 to 9, तो यहां पे जो सम आएगा वो 15 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ और बोल दिया, इन्होंने बोल दिया आप 9 से 17 के नंबर यूज करो, 9 से 17 तक। तो इसका पहले मिडिल नंबर निकाल लो आप। मिडिल नंबर विल बी 13। तो इनका जो सम बनेगा वो बनेगा 3 times 13, 39 बनेगा। पहली बात क्लियर होगी, सम कितना आएगा। कंसेक्यूटिव 9 नंबर्स हैं, कोई भी है कहीं भी है, मिडिल नंबर का 3 गुना कर दीजिए। रो के सम 15 बनेंगे, कॉलम के सम 15 बनेंगे, डायगोनल 15 ही बनेंगे। अब ये तो हो गया। सर नंबर कैसे प्लेस करें, अरे बहुत इजी वे है, ये देखिए। पहले अपना 3x3 का बॉक्स बनाए, बन गया। तो क्या करना है, मिडल को इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, सिर्फ ये हमने करना है, ठीक। 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे जाएंगे 1 2 3, अगला यहां पे आ गया 4 5 6 7 8 9। इज इट ओके? आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, 4 एक्स्ट्रा बॉक्स लगा लिए मिडिल में से, यहां से 1 2 3, फिर इस कॉर्नर से, फिर ये पूरे हो गए। अब ये तो एक्स्ट्रा था, इसको छोड़ दिया, तो क्या करेंगे फिर जब इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसके ऑपोजिट ले जाएंगे, यहां पे आएगा 1, इसके ऑपोजिट। फिर 9 कहां पे आएगा, यहां पे, है ना। अब 3 को छोड़ा, इसके ऑपोजिट। अब चेक कीजिए, दिस इज अवर मैजिक बॉक्स,
है ना इंटरेस्ट? चेक करो, सम 15, सम 15, सम 15, यू आर गेटिंग? क्योंकि जो मिडल नंबर है ना, दैट ऑलवेज कम इन द सेंटर. ठीक, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू कैन डू. जैसे भी आप मर्जी स्टार्ट करो, आप ऐसे स्टार्ट कर लो. 1 2 3, मतलब कोई भी एक पकड़ लो. either go in this way, either go in this way. You have 8 times, 8 things are there, तो you can do in multiple ways. तो कोई भी नंबर लो. अगर यहाँ पे सपोज 2 to 10 बोल देते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो शिफ्ट हो गया. तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ ग्रिड, टू मेक अ 3x3 grid with 9 consecutive numbers. I hope you will like this trick. Thank you.